किसी गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। गांव के लोग उसे बहादुर और समझदार मानते थे। एक दिन गांव के पास के जंगल से एक विचित्र आवाज सुनाई देने लगी। आवाज इतनी डरावनी थी कि लोग रात को बाहर निकलने से कतराने लगे। रमेश ने सोचा, इस आवाज का पता लगाना चाहिए, वरना गांव के लोग हमेशा डरते रहेंगे। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और बताया कि वह उस आवाज का स्रोत खोजने जा रहा है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने कहा, डर के आगे जीत है, हमें अपनी समस्या का समाधान खुद ही निकालना होगा। रमेश एक रात चुपचाप जंगल में गया। उसकी हर कदम पर पत्तों की चरमराहट और जानवरों की आवाजें डर को बढ़ा रही थीं। अचानक उसने देखा कि एक पेड़ के पीछे कुछ चमक रहा है। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और देखा कि वहाँ एक बूढ़ा साधु ध्यान मग्न बैठा है। साधु ने रमेश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रमेश ने साहस जुटाकर कहा, महाराज, हमारे गांव में एक अजीब आवाज आ रही है जिससे सब डर गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। साधु ने हंसते हुए कहा, यह आवाज मैं ही निकालता हूँ। मैं देखना चाहता था कि इस गांव में कोई ऐसा बहादुर है या नहीं जो सच का सामना कर सके। तुमने साबित कर दिया कि तुम में साहस और बुद्धिमानी दोनों हैं। रमेश ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या आप इस आवाज को बंद कर सकते हैं? गांव के लोग बहुत परेशान हैं। साधु ने हामी भरते हुए कहा, जरूर, लेकिन एक शर्त है। तुम अपनी बुद्धिमानी और साहस से गांव के लोगों को सिखाओगे कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। रमेश ने वादा किया और साधु ने आवाज निकालना बंद कर दिया। गांव में शांति लौट आई। रमेश ने गांव के लोगों को साधु की बात बताई और उन्हें सिखाया कि समस्याओं का सामना करने से ही समाधान मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। किसी भी चुनौती का समाधान हमारे साहस और समझदारी में छिपा होता है।